हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवोसियर केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 आने की एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलिया तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के उसके बारे में समझने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 2 जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के बारे में डिटेल पूर्वक समझाया था। हर एक पॉइंट को मैंने बारीकी से कंप्लीट करवाया था, साथ ही साथ कोई पॉइंट को मैंने छोड़ा भी नहीं था। ठीक है, तो आज का जो वीडियो में बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि आप लोग जानते हैं हर एक चीज का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से एटम का भी तो स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि पूरी ब्रह्मांड का निर्माण जो एटम से हुआ है, तो क्यों ना उसका स्ट्रक्चर के बारे में जाना चाहिए। ठीक, आप लोग मैंने उसमें भी बताया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले क्या आया था? मैटर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने प्रपोज कर दिया अपना पोस्टुलेट और बता दिया कि एटम जो है सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। इन्होंने ये बताया। ठीक, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बता दिया कि डिफरेंट एटम का एलिमेंट जो होता है उसके बाद डिफरेंट मासेस होता है। ठीक है, उसके जगह पे क्या आ गया? आइसो बार्स या आइसो बार्स आ गया। मतलब उसका नियम को, मतलब उसका पॉइंट को नेग्लेक्ट, मैंने गलत साबित कर दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि सेम एलिमेंट के एटम के पास सेम मास होता है। उसके जगह पे क्या आ गया? आइसो टॉप्स आ गया और हटा दिया, बोला नहीं गलत है। उसके बाद वहां पे उन लोग को गलत साबित कर दिया। तो वहां पे मैंने आप लोग को डिटेल पूर्वक समझाया था। बट यहाँ पे समझिए, उन्होंने जो पहला पॉइंट बताया था कि एटम जो बना हुआ है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, उस कंडीशन को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या उन्होंने गलत बोल दिया। ठीक है, और गलत कब हुआ? जब जे थॉमसन, जेम्स चैंडविन, गोल्डस्टीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवर कर दिया, तो उसका जो बताया था उन्होंने पोस्टुलेट, उसका सारे पोस्टुलेट खत्म हो गया। तो डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, डिस्कवर प्रोटॉन, डिस्कवर न्यूट्रॉन के आ जाने से उसका सारी पोस्टुलेट खत्म हो चुका था वहां पे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो बहुत लंबा चैप्टर है, आप बढ़िया समझिएगा। आप लोग जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ध्यान पूर्वक देखते जाना, आप लोग हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। मतलब बहुत कम लैंग्वेज में और बहुत शॉर्ट लैंग्वेज और समझाने वाले लैंग्वेज में यूज करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसका सब पार्टिकल है? एटम का सब पार्टिकल। एटम का अगर हम लोग एटम को और तोड़ेंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के न्यूट्रॉन से ही एटम का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग बोल देंगे सब पार्टिकल। ठीक है, तो सब पार्टिकल उसी को बोलते हैं। थोड़ा सा आप लोग हिंट दे देते हैं। एटम जो है ये वाला मेरे पास एटम है, ठीक है ना, गोला होता है एटम ना, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, इसमें इसका जो निर्माण हुआ है ये किससे हुआ है? इलेक्ट्रॉन से हुआ है, प्रोटॉन से हुआ है एंड न्यूट्रॉन से हुआ है। ठीक, और इसी को हम लोग बोल देंगे सब पार्टिकल। क्या बोलेंगे? सब पार्टिकल। ठीक, यही है ना। डाल्टन जो थे, मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थे, उन्होंने बताया था सिर्फ एटम यही होता है, इससे आगे नहीं तोड़ सकते एटम को। बट डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैंडविक जब आए तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर दिया और बता दिया कि जो पोस्टुलेट बताया था डाल्टन थ्योरी वो गलत हो गया और उसको गलत साबित कर दिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, प्रोटॉन कैसे हुआ, न्यूट्रॉन कैसे हुआ। थोड़ा आप लोग इतना भी जान लीजिए, ये दो चीज का जो डिस्कवर हुआ था, ये जो दो चीज का, दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो डिस्कवर हुआ था वो डिस्चार्ज ट्यूब से हुआ था। किससे हुआ था? डिस्चार्ज ट्यूब से। अब बोलिएगा सर डिस्चार्ज ट्यूब क्यों होता है? मैंने डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है कि ऐसा शीशा से बना होता है, मतलब वो पूरा पूर्ण रूप तरीके से पैक रहता है, उसमें कहीं पे कोई चीज जाने का जगह नहीं होता, उसमें इसका डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब कैसे किया गया था और नहीं किया गया तो उसके बारे में बाद में समझेंगे। और जो न्यूट्रॉन का खोज हुआ था किसके द्वारा हुआ? तो इसको बम्बार्डेड किया गया था रेडियो एक्टिव पार्टिकल से, उसके द्वारा इसका हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर, समझते हैं डिस्कवर इलेक्ट्रॉन को। हाँ, तो देखिए इस फिगर को, बोल रहा है डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया था, डिस्चार्ज ट्यूब से किया था। ठीक, समझिए। और डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या लिए? देखिए सबसे पहले देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब आपका ये वाला है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई पंप लगा दिए हैं पानी डालने के लिए, नहीं, इससे हम लोग एयर को बाहर निकालेंगे, मतलब एयर को कम भी करेंगे और ज्यादा भी करेंगे। यहाँ से हम लोग एयर को घटाएंगे बढ़ाएंगे, किससे? वैक्यूम पंप से। हमको एयर, मतलब प्रेशर यहाँ पे जो हमको डालना, अरे भाई एयर क्या, एयर एक प्रेशर है। एयर कहाँ पे काम था? प्रेशर। बात समझ में आया ना? तो प्रेशर यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे? 10⁻³ मिमी Hg। ठीक है, Hg में रखेंगे, मैंने मर्क्यूरी के केस में, हीलियम भी ले सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। और यहाँ पे कितना देखिए 0.3, मतलब बहुत कम प्रेशर, मैंने वैक्यूम कंडीशन में रहना। वैक्यूम वैक्यूम का मतलब समझते जहाँ पे कुछ नहीं हो। निर्वात जिसको बोलते हैं हिंदी में। निर्वात कहाँ पे मिलेगा भाई? ऊपर चल जाइए मिल जाएगा। ठीक है। निर्वात नहीं, अगर निर्वात हो जाए कहीं पे, अगर सपोज आपका रूम में हो जाए निर्वात, तो आप कुछ बोलिएगा तो सुनाई नहीं दे, आपको खुद सुनाई नहीं देगा आप क्या बोल रहे हैं, सिर्फ कंपन होगा, बा करके बोलिएगा। समझ रहे बात को ना? तो वैक्यूम का मतलब ये होता है, इतना समझिए। निर्वात में कभी तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करता है। ठीक है, समझिए बात को यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लेना है हमको? इतना लेना है। ठीक है, इसको इसका नाम मैं सबका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से समझ पाए। इंट्रोडक्शन देखिए, एक कैथोड है आपका, ये एनोड है। ठीक, एनोड लिख दिया। अब इसमें करंट डालेंगे इतना 10,000 वोल्ट का। बापा 10,000 वोल्ट का करंट, इतना खतरनाक करंट इसमें डालना है, लेके जाना है। ठीक है, तो इतना वोल्टेज लेके जाऊंगा मैं इसके पास। अब देखिए, अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ। जितना सबका इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया, अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से करंट स्टार्ट दे दिया, करंट चल गया, पहुंचा करंट, हाँ करंट पहुंच गया, निकलता करंट यहाँ से। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर करंट आता है तुरंत इसके पास आता है, इसको तुरंत फाक फाक तोड़ने लगता है, इधर से रेज निकलना शुरू हो रही है। अब डॉल्टन जैसे थॉमसन थे, इसको पता नहीं क्या है, तो उन्होंने क्या बोला, ये उसको दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसको दिखाई कहाँ दे रहा था? देखिए यहीं पे सामने जो है फ्लोरेंस लगा दिया। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। उसको दिखाई नहीं देता। फ्लोरेसेंस का मतलब क्या समझाऊंगा मैं। इसको दिखाई नहीं देता तो उसको उन्होंने बता दिया इनविजिबल रेज। क्या बोल दिया? इनविजिबल रेज। तो उन्होंने बताया कि इनविजिबल रेज देने से बढ़िया कि इसको कैथोड रेज दे दूं। क्यों? क्योंकि कैथोड से निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि कैथोड से निकल रहा है इसलिए मैं कैथोड रेज बोल दूं। अब बोलिएगा सर कैथोड से निकल रहा है पता है, बट आपने इसका नाम रेज क्यों दिया सर? तो मैंने इसका नाम रेज इसलिए दिया क्योंकि रेज हम लोग उसको बोलते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज, इनविजिबल रेज। इनविजिबल रेज को तो कुछ हद तक देख सकते हैं, बट अल्ट्रावायलेट को देख सकते हैं, एस रेज को देख सकते हैं, यूवी रेज को देख सकते हैं, इसलिए उसका नाम येज पड़ा। मैंने बहुत, मतलब उसको देख ही नहीं सकते आप लोग, उसी को बोलते रेज। रेज को हम लोग देख नहीं सकते, बात समझ में आया? इसलिए इसका नाम दिया कैथोड रेज। थोड़ा समझते जाइए पॉइंट वाइज बढ़िया तरीके से, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो पाए। ठीक है, इसलिए इसका नामकरण किया। ठीक है, इतना सबका फंक्शन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक पॉइंट को डालते जाता हूँ और आप लोग को समझाते जाता हूँ। ठीक है, कैथोड रेज पर इसका डिस्कवर हुआ, इतना आप लोग को याद रखना है। ठीक, एक एक पॉइंट में डालते जाता हूँ, आप लोग समझाते जाता हूँ। देखिए पॉइंट को देखिए, सब पॉइंट इसी से निकला है। ये सब चेहरा जितना सारा पॉइंट है कैथोड रेज का ही पॉइंट है। ठीक है, समझिए बात, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझ, अपना माइंड को कंसंट्रेट पूरा कर दीजिए, थोड़ा पूरा 100% इस पर लगा दीजिए। ठीक, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहां से पता चलता है कि कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज। अब बोलिएगा सर कैथोड रेज के पास नेगेटिव चार्ज क्यों है? आप कैसे बोल दिए? देखिए समझिए, हमने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जब मैंने इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे पासिस किया था, तो यहां से जो है मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, कैथोड जो मतलब रेज जो है निकल के किधर की ओर जा रहा है? देखिए तो कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है। मतलब क्यों जा रहा है कि 100% इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तब तो पॉजिटिव की ओर जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा इसके पास नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। आखिर ये इधर की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज, तब तो इधर पॉजिटिव की ओर जा रहा है ना। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कैथोड रेज पास हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कौन ट्रेवल करता है? लाइट। और लाइट क्या है? एक रेज है। लाइट क्या है? एक रेज है। बात समझ में आ रहा ना? तो लाइट एक रेज है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये भी एक रेज है, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। बोलिएगा सर कैसे आपको पता चला? तो मैंने नहीं किया, जो जे थॉमसन था उन्होंने क्या किया, इसके जगह पे इस मतलब ये वाला जो है नहीं, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक ओपेक, मतलब जो से लाइट पास नहीं होता है, उस चीज को मैंने एक ऑब्जेक्ट, मैंने सॉलिड वस्तु इसके अंदर रख दिया। ठीक है, इसके अंदर जब रखा तो लाइट जो था तो डेविएट हो गया। मतलब यहाँ पे रखा ना, यहाँ पे रखा ना, तो लाइट इधर से डेविएट होकर इधर निकल गया, ये हुआ। और दूसरा पॉइंट, एक चीज और क्या हुआ कि इसका जो है शेडो बन रहा था। इसका शेडो कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लोरोसेंस लगा हुआ, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड होता है जो हम लोग टीवी में जो निकल लगाते हैं, टीवी में जो लगा होता है, अभी वाला एलईडी वाला नहीं, ब्रिटिश जमाना, मतलब हम लोग नहीं, मतलब मेरे फादर के टाइम के जो टीवी चलता था उसके वाला। ठीक है, तो वो लगा दिया, तो उसका शेडो यहाँ पे दिख रहा था, मैंने उसका शेडो बन रहा था। इससे पता चला कि देखिए शेडो, कोई चीज का शेडो कब बनता है? जब लाइट उस पर पड़ता है ना, तो उसका शेडो पीछे साइड बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो हमेशा जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उसके बीच में अगर कोई आ जाता है तो उसका शेडो बना देता है, इसलिए इसका शेडो बन रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और देखिए दिस रेज पोजेस द काइनेटिक, थोड़ा समझिए ध्यान से, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होता है। आप बोलिएगा सर ये थोड़ा अलग टाइप के बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर कैसे हो जाएगा? ध्यान समझिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी इसके पास इसलिए होगा क्योंकि देखिए सबसे पहले देखिए
रेज इधर जा रहा था, ठीक, रेज इधर जा रहा था, देखिए स्पीड रेज का बहुत ज्यादा था, रेज का स्पीड बहुत ज्यादा था। मैंने क्या किया, एक इसके पास छोटा सा व्हील रख दिया इसी टाइप से, घूमता नहीं है, हम लोग बचपन में इसको बहुत घुमाते थे, ऐसे ऐसे करके नहीं होता, ऐसे घुमाना घुमाया जाता है, वो वही बोलता है, व्हील टाइप का होता है, मतलब ये छोटा है कुछ ऐसा, मतलब व्हील जो होता है मैंने थोड़ा सा जैसे ऐसा ऐसा नहीं होता शेप का ऐसा, ठीक है। इसको इसको लिया, इसको क्या किया यहाँ पर रख दिया इसके अंदर, तो क्या हुआ, इधर से जब रेज जा रहा था उसको घुमाना शुरू कर दिया, इससे पूरा मतलब इसको मूव करना शुरू कर दिया, इससे पूरा मूव हो गया, मूव होने लगा। तो इससे पता चला कि इसके पास इसके साथ ही साथ कुछ एनर्जी है, कुछ मैकेनिकल एनर्जी है, और मैंने मैकेनिकल एनर्जी है तो मैकेनिकल एनर्जी इतना समझिए, देखिए मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ना, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ना किसको बोलते हैं, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक, मतलब काइनेटिक, मतलब ये मैग्नेटिक एनर्जी खेल अलग चीज है। तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है, दे पोजेस दी काइनेटिक। क्यों पोजेस किया मैंने बता दिया कि इसके पास एक तो व्हील रख दिया, तो व्हील को उन्होंने मूव कर दिया, इससे पता चलता है कि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। अब क्या किया मैंने, अब मैंने मतलब मैंने नहीं, बाद में बोल रहा मैं, जे थॉमसन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया, इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट रख दिया, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट रख दिया, यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे नेगेटिव प्लेट दिया। सपोज मैंने पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस लिखता हूँ, इधर मैंने नेगेटिव रख दिया, सपोज दैट। मैंने इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप उत्पन्न कीजिए। इलेक्ट्रिक करंट से जो उत्पन्न होता है फोर्स, उसी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बोलते हैं ना, तो यही उन्होंने किया, क्या लिखिए। अब इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कब होता है, उसके पास एक पॉजिटिव, उसके पास नेगेटिव, क्यों, पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव से आता है, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। बात समझ में, इलेक्ट्रिक करंट बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, दो प्लेट रख दिया, एक पॉजिटिव प्लेट रख दिया, नेगेटिव प्लेट। तो होता क्या है, कैथोड जब जा रहा था तो ये जो है पॉजिटिव को डेविएट हो रहा था, किधर क्यों डेविएट हो रहा था, पॉजिटिव का, क्यों, क्योंकि पास इसके पास नेगेटिव चार्ज। यहां से आपको पता चल सकता है कि जो कैथोड रेज के पास नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हुआ, जो इसके पास जो मतलब ये रेज जो था किधर डिफ्लेक्ट हो रहा था, इधर क्यों डिफ्लेक्ट होता है, इससे यहाँ पता चलता है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर द कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इससे यहाँ पता चलता है कि इसके पास क्या है, मतलब इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, मतलब इट मीन्स इट हैव, लिख सकते हैं, छोड़ दीजिए, लिख दीजिए, इट मीन्स इट हैव नेगेटिवली चार्ज, ठीक, नेगेटिव चार्ज, थोड़ा एड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तीसरा पॉइंट उसी तरह से, ठीक है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को करंट कर, मतलब इलेक्ट्रिक उत्पन्न कर दिया, उसी तरह से आप लोग यहाँ पर अगर मैग्नेटिक उत्पन्न कर दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफ्लेक्ट कर देगा। मैंने इसका जो कैथोड, मतलब इसका जो रेज है वो किधर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव की ओर। तो यहाँ तक आप लोग को 5 मिनट मैंने बताया, आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका और कुछ पॉइंट है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो छठा पॉइंट आप लोग देखिए, यहाँ पे बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। माने इसमें जो आप कैथोड और जो गैस लिए हैं, इस पर कभी भी इसका मतलब कैथोड रेज डिपेंड नहीं करेगा। इन्होंने ऐसा कैसे किया होगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसके पास, उसमें ये जो कैथोड और गैस है उसको चेंज करके देखते गया, तो उससे उसको पता चला कि इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि कैथोड रे जो डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रोड और गैस के नेचर पर, ठीक है। यहां से पता चल गया, ठीक है। चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, इतना कंक्लूजन निकालने के बाद उन्होंने क्या बोल दिया कि दी पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल। ये सब जितना सारा हम लोग कैथोड रेज निकाले वो फंडामेंटल, और दिस फंडामेंटल इज कॉल्ड, और इस तरह से उसका नाम दे दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन का नाम इन्होंने कि दूसरा कोई साइंटिस्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम इलेक्ट्रॉन पड़ गया। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ डिस्चार्ज ट्यूब से, जे थॉमसन ने कैसे डिस्कवर किया, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन का डिस्कवर करते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रोटॉन का डिस्कवर कैसे हो, खैर इसी का मतलब इसी तरह उसका भी डिस्कवर हुआ है, तो थोड़ा सा उसको समझ लीजिए आप लोग। देखिए, डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने किया था इसका एनोड रेज के द्वारा, यानी कैनाल रेज इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 1000 वोल्ट 10,000 वोल्ट यहाँ पे भी लिया था इन्होंने, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक चीज को चेंज किया। इन्होंने क्या किया, जो कैथोड रेज लिया था परफोरेटेड लिया था। क्या लिया था, परफोरेट। मैंने परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे देखिए ये वाला कोई मतलब ऐसा चीज नहीं होता जिससे मतलब रेज, जैसे मतलब ये वाला है ना, इसको बीच बीच में काट दिया था, ऐसे कुछ किया था ताकि यहाँ से रेज जा सके, ठीक, ऐसा कुछ इन्होंने किया था, ठीक। वो लिया और इन्होंने जो प्रेशर रखा वो 10 टू द पावर -1 रखा। मैं थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है। प्रेशर क्यों बढ़ाया समझ में आ गया बाद में, तो इन्होंने प्रेशर को भी बढ़ा दिया। ये सारा पॉइंट इन्होंने किया। उसके बाद
अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग करता हूँ। इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने तो आप लोग को दे चुका है। जिस प्रकार से आप लोग को एनोड कैथोड रेज में हुआ, तो सारी कंडीशन इसमें इसी तरह से होता है, बट इसमें डायरेक्शन जो होता है चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें, जो एनोड रेज के पास देखिए, एनोड रेज, ठीक है, इसका नाम क्यों पड़ा आपको समझ, एनोड रेज हैव पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा, क्यों आएगा समझ में आ रहा है, क्योंकि इधर मूव किधर हो रहा था, इधर की ओर जा रहा था, इसलिए इसको बोल दिया। अब देखिए थोड़ा समझिए बात को। सपोज दैट यहाँ पे कोई गैस होगा, मान के चलो यहाँ पे हीलियम गैस आ गया, ठीक है, हीलियम गैस आया होगा। हीलियम के पास क्या होता है, प्लस का चार्ज, मतलब हीलियम गैस इसके पास हीलियम गैस होगा ना, मतलब हीलियम गैस यहाँ पे लिया गया होगा। तो हीलियम गैस जब लिया होगा, सपोज दैट हीलियम गैस ही लिया होगा, क्योंकि गैस यहाँ पे बोल रहा है, गैस यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो कुछ कुछ गैस जब आप लीजिएगा, मैंने कुछ हवा लीजिएगा, तो कुछ ना कुछ इसमें हीलियम होगा, नाइट्रोजन कुछ भी लीजिए, तो यहाँ मान के चलो मैं हीलियम लिया होगी, हीलियम हुआ होगा। तो हीलियम जब यहाँ पे होगा, तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे कैथोड रेज भी निकल रहा है, ऐसा बात नहीं कि कैथोड रेज यहाँ पे बंद नहीं, कैथोड रेज यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, कैथोड रेज यहाँ से निकल रहा है, बट कैथोड रेज जब इधर से निकला, तो इसके पास क्या, इसको तोड़ेगा, इससे तोड़ करके इसको इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इसको टकराएगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अभी क्या इसके पास पॉजिटिव चार्ज बचेगा, 2 प्लस चार्ज। अभी क्या किधर, इधर की ओर भागेगा, ये किधर भागेगा, इधर की ओर भागेगा, मैंने पॉजिटिव चार्ज प्लस की ओर भागते जाएगा, इधर प्लस की ओर भागते जाएगा, मतलब ये सब इधर की ओर भागेगा। ये सब दिखेगा कहाँ पे, तो सब आपने यहाँ पे फ्लोरेसेंस यहाँ पे लगा देंगे हम, फ्लोरेसेंस जो जिंक सल्फाइड होता है G10, इसको जो बोलते हैं फ्लोरेसेंस यहाँ पे लगा होगा, इसको सब सारे चीज को यहाँ पे दिखे जाएगा, इसलिए मैंने परफोरेट कैथोड को लिया, ताकि इधर से इसका इमेज करंट बन सके। और जितना सारा कंडीशन आपके पास वहां पे हुआ, सब यहाँ पे हुआ, बट एक पॉइंट को सिर्फ आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें जो इसका प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है एनोड रेज का, वो डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे गैस लिया है। तो आप लोग को सिर्फ एक लास्ट पॉइंट याद रखिए, जो छठा कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था, कि ये जो है डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा 100%, क्योंकि यहां से जो पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है वो गैस से निकल रहा है, ना कि एनोड से निकल रहा है। तो ये बात को आप लोग राइट डाउन करके लिख लीजिएगा कि एनोड रेज में जो होता है, वो एनोड रेज पर डिपेंड नहीं करता है प्रोटॉन, मतलब उसका प्रॉपर्टी जो एनोड रेज का, वो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड जो है वो करता है, किस पे करता है, तो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, जो हम लोग इसमें इंसर्ट आने डाले हैं, किस पे, डिस्चार्ज ट्यूब में, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं उसको समझा देता हूँ, उसके बाद ये भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए आप लोग पॉइंट जो मैंने आप लोग को उसमें बताया था, वही पॉइंट इसमें आएगा। बस एक पॉइंट को आप लोग याद रखना है कि इसमें जो होता है ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। बस जो आप पॉइंट वहां पे लिखे, वही सी पॉइंट को यहाँ पे राइट डाउन करना। बस एक चीज का और फर्क है कि इसमें जो डिफ्लेक्ट होगा, किधर की ओर डिफ्लेक्ट होगा, पॉजिटिव की ओर, सॉरी नेगेटिव की ओर। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव इसके पास है, ठीक है। देखिए एनोड रेज है पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रेवल किधर की ओर कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए मैंने इसको बोल दिया इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके पास जब मैं ऑब्जेक्ट का रख दिया तो उसका शेडो बना दिया, इसलिए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। दी रेज पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। क्यों पोजेस काइनेटिक एनर्जी करता है, क्योंकि इसके पास मैंने एक बिल को रख दिया तो उसको इन्होंने मोशन करवा दिया, ठीक। उसके बाद एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली प्लेट। क्यों मतलब डिफ्लेक्ट किया, क्योंकि इसके पास 100% क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होगा। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। दी रेज आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड मैग्नेटिकली, मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफ्लेक्ट करता है, मैंने उसको भी प्रवाहित करता है, इसके बारे में बताया, ठीक। अब देखिए छठा पॉइंट, पॉइंट इसको समझिए। बोल रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब में आप गैस को डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे गैस अवेलेबल है। इसके पहले वाला जब मैंने देखा था कैथोड रेज में, तो वहां पे गैस आपके नहीं था, वहां पे वैक्यूम मैंने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ गैस लिया है, ठीक है। और जो इस पे डिपेंड करेगा, जो आपका कैथोड रेज एनोड रेज जो डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपको ये डिस्चार्ज ट्यूब में जो हम लोग गैस लिए उस पर डिपेंड करेगा। तो इस फंडा पार्टिकल, जितना सारा इसका फंडामेंटल मतलब पार्टिकल था, इसी फंडामेंटल पार्टिकल को हम लोग बोल देंगे, जितना सारा जो हम लोग कॉमन माया मिला फंडा पार्टिकल, या तो फिर अब बोल सकते दिस फंडामेंटल पार्टिकल बोल सकते हैं, या तो नेगेटिवली चार्ज जो पॉजिटिवली चार्ज जो मिला आपको, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो यहां से आपका मतलब प्रोटॉन का डिस्कवर हो गया, जिसका खोज किसने किया था, गोल्ड अस्टिन। गोल्ड का, सोना का
आइंस्टीन जो था उन्होंने इसको डिस्कवर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। मैंने डिस्कवर बता दी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। बट न्यूटन का जो हुआ था, न्यूटन का बम्बार्डमेंट के द्वारा हुआ, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज नहीं हुआ। ठीक है, तो बम्बार्डमेंट के द्वारा हुआ था, पढ़ाएंगे, बता देंगे आप लोग बाद में इसके बारे में। इसका ज़्यादा पूछता है एग्जामिनेशन में, नहीं पूछता है, बट ये दोनों पॉइंट जो उसको याद रखिएगा। नेट का एग्जाम में या तो फिर जेई मेंस का एग्जाम लेवल में आपको पूछ सकता है कि मतलब डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ था किसके बेसिस पे हुआ था, कैथोड या एनोड पे, भी बोल देगा। अगर आपको बोल देंगे एनोड, कि एनोड जो रेज होता है डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ गैस पे या नहीं, इससे यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से आप लोग का बन सकता है, फिर यहाँ से भी आप लोग का बन सकता है, तो डिप्लेक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज में। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 100% आप लोग को समझ में आएगा। यदि एक बार आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार और जाइएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि स्टोरी के लाइक स्टोरी जैसा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मतलब ये क्या बोलते हैं, जे थॉमसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जे थॉमसन तो पढ़ ली, बट जे थॉमसन देखा कि मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हो ही गया, तो मैं क्यों ना मैं अपना कुछ मॉडल डाल देता हूँ। और जे थॉमसन ने अपना मॉडल लिया, मतलब जे थॉमसन मतलब क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो था, एटॉमिक मॉडल जो पहला दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा, एटॉमिक मॉडल उन्होंने दिया। और इसके लिए उन्होंने इसको मतलब नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज क्या होता है आप लोग जानते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ प्राइज होता है, ठीक है, वर्ल्ड का, उसको इसको इन्होंने दिया, मतलब इसको इनको दिया गया था। ठीक है, तो आज का वीडियो में खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए। साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड जरूरतमंद विद्यार्थियों तक शेयर कर ले। जय